बोलिए श्री संतोषी माता की जय। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदम दायणी शुक्रवार प्रिय देवी नारायणी नमोस्तुते। दर्शकों, अब मैं आपसे शुक्रवार के व्रत की कथा जो है सुनाता हूँ। सो आप इस कथा को पूरी सुनना। तो एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और उनका जो कुछ जूठा बचता तो उसे 7वें पुत्र को दे देती। तो 7वां पुत्र भोला भाला था। वे इस सब का मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वे अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तो वे बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वे बोला, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ तो मैं कैसे मानूं। तो पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। उसने कहा, हाँ। तो कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा त्योहार आया। तो घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। तो वे पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। तो क्या देखा कि 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए बैठी है, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर कर के उन्हें भोजन कराती रही। तो वे देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठ गए तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। तो माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वे बोला, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। ये कह कर के वे घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वे गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वे बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये एक अंगूठी है, सो तो ले ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वे बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हुआ हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तो वे चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। तो सेठ को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। तो उस सेठ ने काम देख कर के तनख्वाह मिलेगी ऐसा उसे कहा। तो उसने कहा, जैसा आप ठीक समझें। तो उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन हिसाब किताब
ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 और भी नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया। तो सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही मुनाफे में साझीदार बना लिया। तो परिश्रम करते हुए 12 साल वे उस नगर का नामी सेठ बन गया। तो सेठ अपना सारा कारोबार भी उसे सौंप करके बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती तो अब वे सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी, उसी की रोटी बनाकर उसके सामने रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। तो इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन वे जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता जी का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वे भी वहां खड़ी होकर पूछने लगी कि अरे बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत करने की विधि क्या है? यदि तुम मुझे इस व्रत के विधि पूरी तरह समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता जी का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और घर में लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। और जिसके कोई पुत्र नहीं है उसको पुत्र भी मिलता है। अगर प्रियतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर लौटता है। कंवारी कन्या को मनपसंद पति मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वे खत्म हो जाता है। कला क्लेश की निवृत्ति होती है। सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और मन में जो भी कामना हो सब संतोषी माता जी की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो वे पूछने लगी कि ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वे स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना और इसमें ज़्यादा या थोड़ा ऐसा कोई विचार न करना। तो भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले करके हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना। इसके बीच क्रम ना टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर के कथा कहना। परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करो। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। अगर किसी के ग्रह ज़्यादा ही खोटे हों तो भी 1 साल में काम सिद्ध हो जाता है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन के समय 2.5 सेर आटे का खाजा बनाना, खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना।
ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा के रूप में फल देना। तो ये माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुन वे वहाँ से चल दी। तो रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उस पैसे से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने चली गई। सामने एक मंदिर देख लोगों से पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब कहने लगे कि ये संतोषी माता जी का मंदिर है। ये सुन वे माता जी के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी कि हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता तो दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को उसको भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आए, रुपया आए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता जी के मंदिर में जाकर के मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी जी के दर्शन और उनकी सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आ जाएगा। ये सुन खुशी से वे बावली हुई। वे घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति जल्दी आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से। वे तो इसे सपन में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। उसने कहा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ ने कहा, तेरा घर बार है या नहीं। वे बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वे बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है और कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धो करके संतोषी माता का नाम लेकर के घी का दीपक जलाकर दंडवत नमस्कार कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा और जमा माल भी बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वे अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही बात बताई। तो फिर उसने माता जी के कहने के मुताबिक
वैसा ही कहा जैसा माता जी ने कहा था। तो उसने घी का दीपक जलाया, माता जी को नमस्कार किया और दंडवत प्रणाम करके दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठी में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। वे चमत्कृत हुआ। मन में संतोषी माता का नाम लेकर खुश होकर के घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा वे सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर अपने घर को रवाना हुआ। यहाँ उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा कि हे माता जी, ये धूल कैसे उड़ रही है? तो माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसे कर कि लकड़ियों के जो बोझ है इसके 3 हिस्से बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर में, तीसरा अपने सिर पे रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, भी वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर के वे बहुत खुश हुई और उसने कहा, अच्छा माता जी। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर में रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वे यही विश्राम करें। भोजन बनाकर खा पी करके गांव चले। तो इस तरह भोजन करके विश्राम करके वे अपने गांव में गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसे क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। वे अपनी माँ से पूछता है कि हे माँ, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तभी से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय खाकर ये जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वे लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने ताली का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोल करके सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाढ़ बन गया। अब क्या था, सुख भोगने लगी। वे
अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। उद्यापन की वे तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे कि हमें कुछ खटाई खाने को दो। खीर खाना हमें भाता नहीं, देकर अरुचि होती है। भोजन करके लड़के उठ गए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देख कर के बहू पर माता के कोप का भाजन बनना पड़ा, तो राजा के दूत उसके पति को पकड़ करके ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे कि लूट लूट कर घर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ करके ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ। वे संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वे कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए और मुझे आप क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वे बोली, माँ अब भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा तू, पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वे मंदिर से बाहर निकल आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो वे कहने लगा कि इतना धन जो कमा कर लाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वे भरने गया था। वे प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वे बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने उसे एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठ गए, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर पूड़ी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो उठ कर के चले जाओ। तो वे लड़के उठकर चले गए। तो उसने फिर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता जी बड़ी ही प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसके चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वे प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं और इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से अपना मुख सना हुआ कर लिया, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। तो दहलीज में पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, ये कौन चुड़ैल डाकनी अंदर चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी।
लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माता मेरे घर आई हैं। ये कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को नीचे पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता जी हैं। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे कबाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अनजान हैं और तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा पाप किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने लगे, पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। और इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो श्री संतोषी मैया की जय।